दलितों के मंत्र पर हम लोग थे। संविधान बचाने की लड़ाई में जितने लोग वहां मौजूद थे वो सब के सब या तो मुस्लिम थे या दलित थे। तो कभी कभी ये लगता है कि भाई ये कौन सा नया खेल है कि संविधान बचाना हो तो हमारे कांधे पर, शांति लानी हो तो हमारे कांधे पर, अमन प्यार भाईचारा मोहब्बत कायम करना हो तो हमारे कांधे पर, और भाजपा हराना हो तो वो भी हमारे कांधे पर। अब सवाल ये पैदा होता कि अगर भाजपा वाकई खराब पार्टी है, अगर खराब है, देश के लिए खराब है, देश के लिए खराब है, तो देश के लोगों को आगे आना चाहिए। देश के लोगों को या तो हम समझाने में विफल है या देश के भावनाओं को समझने में विफल है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन देश के लोगों इतना जान लो कि आपको ये समझना जरूरी है, विकास की धुरी जो है वो शांति, अमन, प्यार और भाईचारा है। अगर अमन, शांति, प्यार, भाईचारा नहीं है, इतिहास गवाह है, दुनिया के जिन देशों में अशांति हुई, दुनिया के जिन देशों में लड़ाई हुई आपस में, चाहे वो धर्म युद्ध हो, क्षेत्र युद्ध हो, भाषा युद्ध हो, जाति युद्ध हो, उस देश का सत्यानाश हो ही गया है। इसलिए याद रखो, शांति विकास की धुरी है। कोई अगर तकरीर करता है कि हम देश को विकास की तरफ ले जाते हैं और वो अगर आपको आपस में लड़ा रहा है, कभी विकास नहीं है, वो झूठा है, मक्कार है, धोखेबाज है। ये याद रखो। भाजपा के लिए इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बोलने की जरूरत है उसके लिए जिसको मेरे दादा ने भी वोट दिया, मेरे बाप ने भी वोट दिया, मेरी माँ ने भी वोट दिया, मैंने भी वोट दिया गलती से। उस पार्टी के बारे में बोलना बहुत जरूरी है। इस देश का तो सत्यानाश जिसने किया उसने किया, स्पेशली मुसलमानों और दलितों का सत्यानाश जो किया, उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। जिस कांग्रेस पार्टी को हमने गले लगाया, जिस कांग्रेस पार्टी को हमने मरकजी सरकार, रियासती सरकार, केंद्र में, राज्य में, विधान परिषद में, जिला परिषद में, गांव में कोई ऐसा सीट नहीं था जहां कांग्रेस का परचम नहीं लहर रहा था। लेकिन उस कांग्रेस ने हमें क्या दिया बदले में? उस कांग्रेस ने हमें मेरठ दिया, मलियाना दिया, हाशिमपुरा दिया, मुरादाबाद दिया, वाराणसी दिया, फिरोजाबाद दिया, अलीगढ़ दिया, मऊ दिया, भागलपुर दिया, मुंबई दिया, बाबरी मस्जिद का कजिया दिया, और 70 वर्षों तक मस्जिद और मंदिर की लड़ाई में उलझाने का काम केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने किया। उर्दू का खात्मा कर दिया, उर्दू का जनाजा निकाल दिया। मदरसे का आज जो मुद्दा उठ रहा है, ये कांग्रेस की देन है। यूएपीए कांग्रेस की देन है। दादा पोता कांग्रेस की देन है। तमाम मुस्लिम नौजवानों को आतंकवाद के नाम पर जेलों में बंद करना, ये कांग्रेस का काम था। याद रखो, अगर कांग्रेस को तुमने नहीं पहचाना तो अपने आस्तीन के दुश्मन को कभी नहीं पहचान पाओ। हमने पहचाना, बिहार से भगाया, हमने पहचाना, यूपी से भगाया, हमने पहचाना, दिल्ली से भगाया, हमने पहचाना, कई राज्यों से भगा दिया कांग्रेस को। लेकिन BUT बट यह है असल मुद्दा। याद रखना, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, याद रखना, हमने कांग्रेस को भगाते वक्त गलती कर दी, और वो गलती का खमियाजा हमको दिल्ली में भुगतना पड़ा। गलती हमने ये की कि झाड़ू को हमने सर पर रखा, टोपी पहना। झाड़ू की टोपी पहने थे कि नहीं पहने थे? पहने थे भाई, बोलिए ना, क्या बात है? आप लोग ही पहने थे ना? झाड़ू ही झाड़ू, झाड़ू ही झाड़ू हो रहा था ना। हमने लाया झाड़ू को, झाड़ू वाले ने ऐसा झाड़ू चलाया कि हमारे और आपके हर दिल अजीज, हमारे और आपके सम्मानित, हमारे और आपके आदर के केंद्र हजरत मौलाना साहब, जो बड़ी सिफत है, तबलीगी जमात के आलमी अमीर थे, इसी केजरीवाल ने कोरोना काल में मौलाना साहब पर FIR करवाया। बताओ करवाया या नहीं करवाया? बोलो भाई, करवाया ना? मौलाना साहब पर FIR करवाने वाले का नाम केजरीवाल है। कांग्रेस को हटाया, तार से गिरे और खजूर पे आके अटके हम। दिल्ली में एक दंगा हुआ था, दंगा कराने वाला भाजपा अकेला दंगा कराने वाली पार्टी नहीं थी, उसमें केजरीवाल का हिस्सा था। ये तो पता नहीं चला कि शेयर कितना था, 50-50 था कि 40-60 था, शेयर था। और अगर शेयर ना होता तो दिल्ली का मुख्यमंत्री, देश की राजधानी दिल्ली, धर्म की लड़ाई हो रही हो, दंगा हो रहा हो, और मुख्यमंत्री घर के अंदर बंद हो, क्षेत्र में न जाए, अपील न करे, लोगों से न कहे अरे मत लड़ो यारो, तुम दोनों एक ही माँ बाप के संतान हो, आपस में खून खराबा करोगे, विकास बाधित होगा। हम तो शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम तो स्वास्थ्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही तो केजरीवाल जी कहते थे ना। तो शिक्षा को आगे इतना बढ़ाया कि दिल्ली से एक भी उर्दू टीचर नजर नहीं आएगा। अरे
यहाँ पर कोई पढ़ने वाले हैं सरकारी स्कूल में? बच्चे हाथ उठाओ। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, उर्दू का टीचर है क्या तुम्हारे स्कूल में? उर्दू का टीचर कहीं नहीं मिलेगा। केजरीवाल जी, हमने आपको वोट दिया था कांग्रेस की गलत पॉलिसियों के खिलाफ और आपने भी हमारे साथ वही किया। दंगे में आपका नेता शामिल था और आपका पुराना मित्र तो था ही। पुराना मित्र समझ गए मिश्रा जी, जल बोर्ड के मालिक पुराने वाले, तो वो तो खुले खुला थे और पर्दे पर्दे में केजरीवाल थे। इनके नेता जेल में है मुसलमान, उसको बचाने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आए। आपको पता है ना ताहिर हुसैन का नाम? ताहिर हुसैन के समर्थन में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या केजरीवाल ने नहीं किया। लेकिन इनके मालिश वाले मंत्री जो जेल में मालिश करा रहे हैं, करोड़ों का अरबों का घोटाला कर लिया, उसके समर्थन में 20 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है। और दूसरे एक पर एक फ्री वाले मंत्री, समझ गए एक पर एक कौन है? एक पर एक फ्री क्या चीज है? क्या चीज है फ्री सर? दारू। और दारू का मंत्रालय किसके पास? मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जब घोटाला किए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए केजरीवाल। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा हमारे और आपके बीच, हमारे हरदिल अजीज, आपके हरदिल अजीज नेता आदरणीय एडवोकेट भानु प्रताप जी, आप लोग सुनते हैं भानु प्रताप जी को? सुने हैं ना भाई? आज आपके बीच है, वो अपनी बात रखेंगे। कौन इससे बड़ा प्रत्याशी होगा चित्रा से बड़ा? किसी प्रत्याशी के मंच पर 10 साल से दलितों और मुस्लिमों की आवाज उठाने वाला कोई चेहरा अगर नजर आ जाए तो मत देना शालिनी को वोट। आज मैं दावे से कह रहा हूं, इस मंच पर जो शख्सियत विराजमान है, ऐसी शख्सियत न केजरीवाल के पास, न कांग्रेस के पास, न भाजपा के पास अगर है तो सिर्फ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और आरएसजेपी के संयुक्त उम्मीदवार चित्रा शालिनी के पास। आप किसको बोलना चाहते हो? किसको देखना चाहते हो? किसको सुनना चाहते हैं? चोर को, घोटालेबाज को, दगाबाज को आप सुनना चाहते हैं तो सुन लो भाइयों बहनों करके, सुन लो भाई साहब वाली तकरीर। हम भाई साहब और भाइयों बहनों कहकर आपको टोपी पहनाने नहीं आए। टोपी हम ऑलरेडी बहुत खानदानी पहने हुए हैं, हम टोपी पहनाएंगे नहीं। लेकिन जिसने टोपी पहनाया है उसकी टोपी को उतारने का समय है ये चुनाव। आ जाओ खुलकर और कह दो केजरीवाल, तुमने जो टोपी पहनाई है उस टोपी को हम तेरे उतार कर ही दम लेंगे। बोलो इस बार टोपी उसका उतारोगे या नहीं? बोलो वहां पीछे तक बोलो। केजरीवाल ने धोखा दिया या नहीं दिया? उस धोखे का बदला लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? बस यही अपील, यही गुजारिश। फिर मौका मिलेगा, 1 घंटा बोलेंगे, 1.5 घंटा बोलेंगे, बहुत लंबा इतिहास है, मगर पहले इनको सुनेंगे। दास्तां इनकी गर जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। बड़ी मुश्किलों से मिला है यह रबर, अगर खो दिया तो जमाने लगेंगे। मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूं, इस शेर को सुनो, जिस शेर ने उस मैदान में, जिस मैदान में बड़ों बड़ों की हिम्मत कांप जाती थी, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, सीएए का मुद्दा हो, दिल्ली दंगे का मुद्दा हो, यूएपीए का मुद्दा हो, भानु प्रताप सिंह चट्टानी ताकत से दिल्ली के संसद भवन के सामने आ रहा। आज आपके बीच हाथ जोड़कर वोट मांगने आया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ऐसे महान नेताओं को आप सुने और इनकी अपील पर अमल करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इसी बीच